सॉरी सॉरी, माइक बंद था। तो हम नाउन नाउन की क्लास ले रहे हैं और थोड़ा सा मतलब आवाज़ कम लग सकती है। 30 मिनट से कम समय में ये लेक्चर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। नाउन की क्लास क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा पेपर भी है, रिवीजन भी हो जाएगा। ये पर्सनल क्लास है, तेरे लिए ही है बस, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा पर्सनल होने की, मतलब बातें करेंगे, बातें करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन और उसके टाइप पहले पढ़ रखा है, रिवीजन बेस पे पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो नाउन होता क्या है? नाउन, नाउन किसे कहते हैं, है ना। तो नाउन जो है किसी भी चीज़ के नाम को, मतलब अब देखो इंग्लिश पढ़ना चालू कर रहे हैं, ABCD पढ़ ली, ठीक है, और पढ़ ली हमने, समझ लिखना। और एक 12 खड़ी और पढ़ाऊँगा थोड़ा सा टाइम लेके। तब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो नाम लिया जाएगा ना, तेरा नाम है, मेरा नाम है, अरे किसी को किसी चीज़ से तो बुलाऊंगा, घूंगा। अब सोच रहा हूँ कि तुम किसी को बुलाना चाहते हो, नाम ही नहीं पता कैसे बुलाओगे, है ना। तो उसी तरह हमने हर चीज़ का नाम रखा। तो नाम रखने की प्रक्रिया को नाउन कह दिया। नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो कि नाम बताते हैं, क्या करते हैं, नाम बताते हैं, ठीक है। एक मिनट। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो कि नाम बताते हैं, क्या करते हैं, नाम बताते हैं, नेमिंग वर्ड है, उसे कह देंगे हम लोग नाउन, ठीक है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावना का नाम बताता है, उसे कहते हैं नाउन, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, मतलब समझने के लिए देख रहे हैं। जैसे कोई पर्सन है, पर्सन मतलब आदमी, व्यक्ति, है ना। जैसे रिया हो गई, या कोई टीचर हो गया, है ना। प्लेस, प्लेस यानी दिल्ली, जगह के नाम है दिल्ली। पार्क एक जगह का नाम है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। दिल्ली सुनते क्या आता है, दिल्ली, वही सुंदर सी दिल्ली, मतलब तेरे लिए तो गंदी सी दिल्ली ना, मेरे लिए तो ठीक ठाक है दिल्ली, मतलब हाँ ठीक ठाक है, छोड़ो, कुछ नहीं कहेंगे दिल्ली के बारे में। थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तु, वस्तु में तेरे पास क्या है, पढ़ने के लिए बुक है, बैठने के लिए टेबल है, खाना खाने के लिए, है ना। जानवरों में कोई नाम बताओ, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, काऊ, गाय, है ना। आइडिया, कोई भी आइडिया आता है तो उसका नाम होता है ना, फीलिंग होती है, जैसे लव, प्यार, उसको मतलब मुझे तुमसे प्यार है, इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं कोई वर्ड तो यूज़ करूँगा, दैट इज़ लव। मैं ईमानदार हूँ, इसको बताने को कैसे, एक शब्द से बताऊँगा, एक नाम से, ऑनेस्टी, है ना। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा कि सब नाउन, क्या हो गया, नाउन मतलब नाम। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, मतलब प्रकार हमने मज़े मज़े में बना दिए हैं। किसी भी इंसान का प्रॉपर नाम लूँगा, जैसे तेरा नाम क्या है, अंकित, मेरा नाम क्या है, सत्यम। ऐसे हम सब क्या हैं, हम सब, हम सब बॉय हैं, क्या है, अगर हम देखें तू और मैं क्या है, तू और मैं, यहाँ पे तू और मैं क्या है, बॉय हैं, है ना, बॉय, बॉय हैं। लेकिन बॉय में भी हम लोग क्या है, बॉय में अगर बोलूँ तो हम लोग क्या है, तू अंकित है, ठीक है, तू अंकित है, अंकित, स्पेलिंग छोड़ यार, अंकित, मैं सत्यम हूँ, है ना। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब बॉय भी तो हैं हम लोग, है ना, कॉमन, हम लोग को, मैं, मेरे को और तेरे को साधारण किस तरीके से जानेंगे, 10 हम एक साथ खड़े तो सब लड़के ही हैं ना, इसलिए हो गया बॉय। कलेक्टिव नाउन, कोई चीज़, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बिल्ली है, दूसरी बिल्ली है, तीसरी बिल्ली है, तो जो मारने आ रही है, तीनों बिल्लियाँ, तो बिल्लियों का झुंड तेरे को आके पीटेगा ना, तो झुंड का कोई नाम होगा, तो वो नाम हम सीखेंगे, मतलब हम एक एक चीज़ में डिटेल में भी जाएंगे अभी, ठीक है। फिर आते हैं मटेरियल नाउन। मान लीजिए क्या है, एक घड़ी। अब घड़ी किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है ना, प्लास्टिक की बनी है, तो वो जो प्लास्टिक है उसको भी तो नाम से लिया ना, किस चीज़ की बनी है पूछूंगा तो क्या बोलेगा, ऐसा कर देगा, नहीं ना, बोलेगा प्लास्टिक की बनी है ना। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या है, कोई चीज़ बनी है उसका मटेरियल क्या है,
जैसे मैंने बोला मेरा चश्मा बना है, वो लोहे का बना है, तो लोहा मटेरियल नाउन हो गया। मतलब उसके मटेरियल को बताया किस नाम से बने, लोहे से। तो ये जो वर्ड आया लोहा, इसे कहेंगे मटेरियल नाउन। नाउन मतलब नाम, मटेरियल का नाम, जो मटेरियल यानी द्रव्य चीज़ इस्तेमाल हुई है उसका नाम। एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, फीलिंग जो भी फीलिंग आई है उसका नाम। हमें तुमसे प्यार है, क्या है? अगर मैं कहूँ अपने प्यार की भावना को तुम्हें बताना है तो कैसे बताऊंगा? ऐसे बोलूँगा प्यार है। तो ये जो वर्ड बोला मैंने प्यार है, ये वर्ड प्यार, ये एक नाम है, ठीक है, नाउन है मेरे फीलिंग का। काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल, ये तो कलेक्टिव में आ गया, दोनों फालतू में आए। कंक्रीट नाउन भी एक फालतू का नाउन है, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है। एक दो तीन चार और पाँच, कौन से पाँच है वो? हमारे लिए पाँच जो है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पाँच है वो ये पाँच है, ठीक है, ये पाँच हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंटली। तो चलो प्रॉपर नाउन समझ लिया, किसी का, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का नाम, असली नाम, वो कहलाएगा क्या? प्रॉपर नाउन। जैसे चल एक, मैं बॉय हूँ, बॉय हूँ, मैं बॉय हूँ, ठीक है, अब मेरा नाम क्या है? सत्यम। बॉय तो मैं हूँ, लेकिन मेरा नाम तो सत्यम है ना, तो ये मेरा प्रॉपर नाम हुआ क्या? प्रॉपर नाम। हम रहते हैं कंट्री में, देश में, लेकिन देश का तो नाम होगा इंडिया। ते तू जिस नदी के किनारे रहता है तू, है ना, लेकिन नदी का कोई नाम तो होगा। नदी तो है, दुनिया में तो ऐसी बहुत नदियां हैं, लेकिन तू जिस नदी किनारे रहता है वो गंगा है। और दिनों के नाम, बहुत सारे दिन होते हैं ना, आज का दिन, फिर कल का दिन, फिर परसों का दिन, लेकिन उन दिनों के नाम में जो नाम हमें पता है वो क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वही हो गया, साधारण नाम, जिससे हम एक नहीं बहुत सारी चीज़ों को जान लिए एक बारे में, ठीक है। अगर मैंने नाम लिया तो वो एक साथ हो या ना हो, हमने बोला रिवर, नदी, तो वो कौन सी नदी है? गंगा है, यमुना है, यमुना के पास मैं रहता हूँ, गंगा के पास तू रहता है। राप्ती नदी, मेरे गांव की नदी का नाम है राप्ती, या फिर कुछ था, राप्ती नदी थी, ठीक है, हाँ राप्ती नदी थी, राप्ती नदी के किनारे रहता हूँ मैं, है ना। फ़ोन, अब फ़ोन कौन सा? आईफोन है, एंड्रॉयड है, सैमसंग है। बॉय, बॉय यानी लड़का, लड़का कौन? मैं या तू, अंकित या सत्यम, अमित, है ना, या कृष्णा। सिटी, सिटी मतलब शहर, कौन सा शहर की बात कर रहा हूँ? पटना की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, है ना। वहीं इससे ये नहीं पता चल रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि मैं किसी सिटी की बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या का समान नाम। समान नाम क्या कहलाता है? समान मतलब जिससे हम बहुत सारी को दिखा सकते हैं, या अगर एक चीज़ दिखाते हुए बोल रहे तो पता चल ही जाएगा, वो कहलाता है कॉमन नाउन। कंक्रीट नाउन बहुत फालतू का नाउन है, किसी भी चीज़ जिससे तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, उसका नाम बोलते हैं। जैसे एप्पल, कुछ भी बोला, एप्पल, डॉग, म्यूज़िक, महसूस किसे कर सकते हो? प्यार, लव, हेट, नफ़रत को भी महसूस कर सकते हो, एंगर, गुस्से को भी महसूस कर सकते हो, हालांकि फीलिंग में आ गया, इसलिए ये नाउन फालतू का नाउन है। हमें इसके बारे में आता भी तो नहीं पढ़ना, ठीक है, फालतू नाउन है ये। जिस जिसे इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है, ठीक है, वो होता है कंक्रीट नाउन। मतलब तू किसी को छुएगा, एप्पल को छुआ तो नहीं पता चल सकता है ये एप्पल है, कुत्ते को छुआ या उसकी बार भाव भाव सुनी तो पता चल जाएगा, है ना। फालतू नाउन है। फीलिंग ये हमने पढ़ भी रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कल पेपर भी है, थोड़ा वो भी पढ़ना है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है भाव, भाववाचक। जैसे मैं तुझे पसंद करता हूँ, है ना, ये जो मैंने वर्ड बोला, अब मुझे बताना था कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, मतलब मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत है, सम्मान है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, या तेरी से मदद लेना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना खेलना भी चाहता हूँ, है ना। तो इसको दिखाने के लिए एक शब्द भी तो होना चाहिए, तो वो क्या? पसंद, प्यार, या फिर मैं तो को नफ़रत करता हूँ तो बहुत गंदा है,
तो नफरत ये वर्ड है, गंदा ये वर्ड है, ये नाम ही तो है उसका, फीलिंग का, आइडिया का, तेरी खूबियों का। जैसे तू गंदा है, तू अच्छा है, तू काला है, तू पीला है, ये सब क्या है? ऐसे तो ये विशेषण में आ गए ना, लेकिन विशेषण से पहले क्या है, नाम भी तो है, ये वर्ड जो है नाम भी तो है, हम बाद में से विशेषण में भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, है ना। लेकिन ये सब पहले क्या है, एक नाम भी तो है। इसे देखा या छुआ तो नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। ना इसे देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, पर इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, फीलिंग्स हैं, भाव हैं, आइडिया है यानी विचार है, क्वालिटी है यानी जैसे तू काला है गोरा है मतलब तेरी खूबियाँ हैं। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, एंगर, खुश होना, जॉय। देखो, जो दिखाई ना दे लेकिन महसूस होती हो, वैसी गुण, वैसी अवस्था या वैसी भावना को क्या कहेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो 11 मिनट में मैंने ये मेन मेन नाउन खत्म किए। ठीक है, अब आते हैं जरा कलेक्टिव नाउन पे। किसी चीज़ के ग्रुप को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ये एक मस्त टॉपिक है और इस पे मैं अलग से सेपरेट एक बार क्लास लेना चाहूँगा। ठीक है, मतलब ये अच्छा टॉपिक है, पढ़ने लायक और मज़ेदार। लगता नहीं है ना कि हाँ नहीं है ये, लेकिन ये है। नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के नाम को, जैसे मैंने रखा है यहाँ पे माचिस, बहुत सारी माचिस की तिलियाँ रख देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। बहुत सारी माचिस की तिल्लियाँ रख सकता हूँ, तो माचिस का डब्बा ही कहता हूँ ना उसे, डब्बा, माचिस का डब्बा ले आओ, डब्बा, ये जो शब्द आया है डब्बा, माचिस का डब्बा, ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब बहुत सारी माचिस रखी थी, मैं बोलूँ बहुत सारी माचिस ले आओ, तो तुम ले आओगे निकाल के सारी माचिस, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पूरा माचिस का डब्बा। वो जो डब्बा वर्ड है वो एक नाउन हुआ ना, नाम हुआ ना, नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो गया वो। ठीक है, संज्ञा हो गई, समूहों को दिखाने वाले शब्द, समूह को जताने वाले, वाचने वाले, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे क्रिकेट के लोग हैं, खेल रहे हैं 11 लोग, अब सोचा तो टीम लिखी ली, टीम, मेरी टीम आएगी तेरे को पीट के चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, मेरे मेरे गुंडे आएंगे, गुंडे मतलब गुंडे में तो कोई भी सकता है, कलुआ, हरिया, मनुआ, छुटुआ। ठीक है, वो भी आ सकता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं, गुंडे कहते थे, गुंडे, एक स्पेशल नाम दे दिया, ये भी तो उस ग्रुप का नाम हो गया, गुंडे हैं। हर्ड, बकरियों का झुंड होता है, हर्ड मतलब झुंड, ये लिख लेना है, झुंड। बंच मतलब गुच्छा, फूलों का गुच्छा। फ्लॉक मतलब कोई कचरा जब जम जाता है तो फ्लॉकिंग हो जाती है। ठीक है, फ्लॉक हो गया है वो। किसी समूह के नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मज़ेदार टॉपिक है। इसमें अलग अलग, जैसे मछलियों की, जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ चलती है ना, बहुत सारी, उसे कहते हैं स्कूल। ठीक है, बहुत सारे जब उल्लू एक साथ बैठते हैं ना कहीं, जहाँ उल्लू बैठते हैं उसे कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये मस्त चीज़ है ना, अब आया ना मज़ा। पार्लियामेंट कहते हैं उल्लू को, उल्लुओं के झुंड को कहते हैं पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट अलग को कहते हैं, मतलब हर किसी का अलग नाम है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक जिसे गिना जा सके, 1 2 3 4 करा जा सके, एक जिसे ना गिना जा सके। ठीक है, मिल्क, अरे मिल्क गिन के दिखाओ, तौल के नहीं, गिन के। ठीक है, तौलना अलग है, 1 किलो 2 किलो, मैं बोल रहा हूँ गिन के दिखाओ, तौल दोगे तो वो काउंटेबल में आ गया। जिसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है, मैंने हिंदी लिख रखी है इसीलिए पढ़ने के लिए कि आसान रहे काम, जिसे गिना जा सकता है। जैसे एक बुक या 2 बुक्स, एस लगाया है, बताया था ना मैंने, एस मतलब प्लूरल हो जाता है नॉर्मल शब्दों में। एक जगह एस आता है वहाँ पर सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर नहीं मतलब किसी और चीज़ के लिए होता है, सिंगुलर नहीं होता वो। ठीक है, आई लव कित। तो सिंगुलर और प्लूरल बोथ को दिखाता है, और यहीं से हमारा एक टॉपिक निकलता है, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम। हम इसे अब अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, इसे गिना जा सके, चाहे वो एक हो चाहे वो बहुत सारे हो। सिंगल मतलब एक वचन, मतलब एक हो, बहुवचन मतलब बहुत सारे हों। ठीक है, लेकिन गिना जा सकता हो। ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, संज्ञा ना कि संख्या।
क्या बोलना है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन। अन देखो पहले देखिए, मैंने बताया था ना पढ़ने के लिए क्या करना है। तुझे नहीं आता ना कुछ भी, देखिए देख। अन मतलब नहीं, काउंटेबल गिना जा सकता, नहीं गिना जा सकने वाला नाउन। ऐसा सब जो नहीं गिने जाने सकने वाले को दिखाएं, यानी इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसे तो गिना जा ही नहीं सकता। तो क्या प्लूरल क्या सिंगल। जैसे पानी, गिन के दिखाओ पानी। एक गिलास वो अलग है, तो फिर वो गिलास की गिनती है, ठीक है। पानी ऐसे गिन के दिखाओ, एक एक दाना। दूध गिन के दिखाओ, चीनी का एक एक दाना तुम गिन के दे दो, गिन लोगे, लेकिन गिन सकते हो? दुनिया की सारी चीनी नहीं गिन सकते ना। जिसे गिना नहीं जा सके, स्टार, ठीक है। तारे, तारों को भी तो कहेंगे ही। तो इसमें कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो इसका हमें कोई और नहीं पढ़ना, जैसे सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ना। अच्छा लग रहा है ना? 15 मिनट हो गए, 15 मिनट का और काम है थोड़ा सा, ज़्यादा बचा नहीं है। मटेरियल नाउन, कोई चीज़ किसी चीज़ की तो बनी होगी। ईयर रिंग्स है मेरे गोल्ड के, है ना, ये मेरे ईयर रिंग्स गोल्ड के बने हैं। अब मैं से कान में पहन लिया हूँ, है ना। तो ये किस चीज़ के बने हैं? गोल्ड के। तो ये है क्या? ईयर रिंग्स। लेकिन इसका मेटल क्या है? कौन सा धातु है ना, या अधातु है? अधातु मतलब नॉन मेटल। जैसे देखो अभी बताते हैं। तो ये किस चीज़ का बना है? उस चीज़ को ये शब्द दर्शा रहा है, गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। ये सोने का बना है, ठीक है। कॉटन बेड, कॉटन की जो है बेड बनी है। आयरन हैमर, हैमर है, हथौड़ा है, लेकिन किसका बना है? आयरन का। तो अब इसमें अगर हमें करना पड़े क्वेश्चन, मेरे को लिखा आ जाए, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन करना पड़े, मैं एक बार स्क्रीन को बाहर करके एक टेक्स्ट डालता हूँ इसमें। टेक्स्ट डाल रहा हूँ मैं। टेक्स्ट ये कह रहा है मेरा, पहले थोड़ा साइज बढ़ाओ। आई, एक मिनट। आई हैव अ ब्यूटीफुल गोल्डन ईयर रिंग्स, ठीक है। मैं ज़रा एक बार गोल्डन से हो गया था, कंट्रोल यू, अंडरलाइन हो गया, और ये हो गया बड़ा। अब इसे करेंगे थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट, ठीक है। अब मैं इसे फिर से स्लाइड शो पे जाके प्ले करता हूँ। हाँ, तो आई हैव अ गोल्ड ब्यूटीफुल गोल्डन रिंग, ईयर रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड ईयर रिंग है ना, समझ ध्यान से। ये जो वर्ड ईयर रिंग आया, ईयर, ईयर रिंग, ईयर रिंग तो अलग है। ईयर रिंग अलग से एक नाउन है। कान की, हाँ, बाली, ठीक है, कान की बाली, वो तो उस चीज़ का नाम हो गया, तो ये एक अलग हो गया। और ईयर रिंग जो है कॉमन नाउन हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो कान की बाली है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ये गोल्डन रंग की है, कौन गोल्डन है क्या? अगर गोल्डन है तो क्या ये नाउन है? नहीं। गोल्डन अगर मैं लिखा हुआ हूँ तो वो नाउन नहीं है, क्योंकि वो उसका रंग दिखा रहा है। ईएन लगा दिया ना, ईएन, ईएन लगाने की वजह से वो नहीं है, ठीक है। अब मैं यहीं लिखता हूँ, आई हैव अ ब्यूटीफुल गोल्ड, और इसको करता हूँ पहले थोड़ा सा सिलेक्ट, कंट्रोल यू, ओह फक, नो फक, गोल्ड, ठीक है। अब इसको करता हूँ कंट्रोल यू ऑफ, ठीक है। ईयर रिंग, ठीक है, ईयर रिंग फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। साइज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। साइज बढ़ जा,
शिफ्ट कर देते हैं नीचे की ओर। ठीक है, अब F5 दबा के प्रेजेंट कर देते हैं। हाँ तो अब ओह शिट, चल देखते क्या होता है। चेंज, हाँ ये रहा। अब मैंने बोला कि मेरे पास, मैंने क्या बताया था पहले, मैं ये बोला था कि अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे पास एक गोल्डन रिंग है, गोल्डन, तो वो ज़रूरी नहीं है कि असली में सोने की ही हो, उस पर सोने का पानी हो सकता है, पता है ना ये बात, सोने का पानी हो सकता है। लेकिन मैं लिखता हूँ गोल्ड, सीधे सीधे मेटल का नाम लिखता हूँ, EN PN कुछ भी नहीं लगाता उसके आगे पीछे। गोल्ड मतलब सोना चांदी, ठीक है। मैं ये नहीं बोला चांदी जैसी रंग की, ये नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ चांदी की, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे ES लगा दूँ, ऐसे लगा दूँ, ऐसे, ऐ, ये चलेगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड लिख दिया, ठीक है, गोल्ड लिख दिया, यहाँ पे S लगा दिया, तो इसका मतलब का, गोल्ड का, सोने का ईयर रिंग है, ठीक है। ईयर रिंग तो अपने आप में एक, पहले एक नाउन है, क्योंकि वो अंगूठी है कान की, मतलब बाली कहते हैं उसे, वो तो एक नाउन है ही। गोल्ड, अब यहाँ गोल्ड भी एक नाउन है, ठीक है, कि वो सोने की है, लेकिन ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ब्यूटीफुल, इसका मतलब सुंदर है, तो ये कौन सी आ गई, ये आ गया हमारा एडजेक्टिव, जो हम नाउन में नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे एक ही नाउन है, ईयर रिंग, यहाँ पे दो नाउन आ गए, ठीक है। मैं इरेजर लेता हूँ थोड़ा सा, इरेजर, इरेजर लेके, यहाँ पे देखो दो नाउन आ गए, यहाँ पे मैं नाउन को अंडरलाइन कर देता हूँ इससे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नाउन है, ईयर रिंग, कान की अंगूठी, और यहाँ पे दो नाउन है, गोल्ड और ईयर रिंग, ठीक है, गोल्ड और ईयर रिंग। मज़ा आया। 22 मिनट की वीडियो है ये, और भी लंबी हो रही है अभी। अब एकदम ख़त्म करते हैं, ये समरी टेबल है, देखो। प्रॉपर नाउन क्या होगा, हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक। हर एक इंसान का अपना अपना नाम होता है, हर चीज़ का एक अपना नाम होता है। दिल्ली, गोगोई, मुंबई सब सिटी हैं। तेरा गांव, मेरा गांव, मेरा गांव हरिचरणपुर, तेरा गांव दमोन, हाँ दमोन पटोरी, जो भी है तेरा गांव, ठीक है। तो वो हो गया उसका स्पेसिफिक नाम। जैसे हम देखें कि देश तो बहुत सारे हैं, अमेरिका, कनाडा, US, मतलब अमेरिका नहीं, USA, कनाडा, और बहुत सारे देश हैं ऐसे कर करके, चाइना, इंडिया, लेकिन हम लोग एक नाम ले रहे हैं जो है इंडिया, कॉमन नाउन, सभी को एक साथ भी तो बुला सकते हैं। इसे मैं बोलूँ इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा इस दुनिया में बहुत सारे, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ये वो ऐसा थोड़ी ना बोलूँगा। मैंने एक साथ बोल दिया बहुत सारे देश हैं, तो जनरल नेम दे दिया, जाति, उसकी जाति वाचक एक साथ दिखा दी, ठीक है। जैसे सिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी भाव को दिखाने के लिए भी तो नाम चाहिए। मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मम्मी पूछ रही है कि क्यों आ रहा है, और क्या हो गया तुम्हें, तो क्या बोलूँगा, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और मुझे ऐसे भौरे हो रही हैं, ऐसे मैं ऐसा थोड़ी नहीं बोलूँगा, मेरे को सीधे बोलूँगा गुस्सा आ रहा है। या फिर किसी कोई बच्चा इंसान ईमानदार है तो बोलूँगा ये तो मेरे पैसे वापस कर देता है, ये ऐसे कर देता है, मेरे पैसे कभी चुरा, ऐसे बोलूँगा मैं, ईमानदार है, ईमानदार बोल के ख़त्म। कंक्रीट नाउन पे आ जाओ, ठीक है, ये फालतू है, नहीं पढ़ना। फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को जो फिजिकल है, जिसे छुआ जा सकता है, इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है, उसे कहेंगे हम कंक्रीट। जैसे टेबल, ये तो फालतू हो गया ना। कलेक्टिव नाउन में आ गए, मतलब ग्रुप का नाम बता रहे हैं, हम चीज़ का नाम नहीं बता रहे कि ये पेंसिल है, ये पेन है, ये मछली है, ये नहीं बता रहे। हम बता रहे कि ये स्कूल है ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, यानी मछलियों का झुंड है। या फिर बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं क्रिकेट के, तो टीम है, ठीक है। काउंटेबल में आ जाओ, इसी के अंदर आते हैं ये दो। अब अगर उस ग्रुप, जो ग्रुप वर्ड है उसको हम गिन सकें तो उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल। देखिए ये गलत लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जैसे 2, 3, 2 बुक्स,
वन बुक में फ़र्क आया, बुक बुक्स में फ़र्क आया, ठीक है। लेकिन जैसे गिना ना जा सके वो क्या होगा, अगिननीय है। दूध गिन के दिखा दे। मटेरियल पदार्थ में, सब्सटेंस कोई चीज़ है हम पे, लेकिन वो किस चीज़ की बनी है, सोने की बनी है, चांदी की बनी है, पत्थर की बनी है, मिट्टी की बनी है, कांच की बनी है, प्लास्टिक का बना है, ठीक है, कोयले का बना है। उसके पदार्थ के नाम को जो दिखाता है, जैसे गोल्ड ईयर रिंग, ईयर रिंग तो है लेकिन किस चीज़ की, गोल्ड की, ठीक है। अब समझ आया। अब यहाँ पे हो जाता है रियल लाइफ एग्जांपल। देखो अब एक सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे, देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, द टीम went to Delhi with great joy to see the monument, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ Z, सॉरी 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 सॉरी, Z नहीं करता, बस इरेजर लिखा, इरेज ऑल मार्कअप कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं तेरे को दिखाऊँ तो जो मैंने वाक्य पढ़ा है, द टीम वेंट टू दिल्ली, टीम दिल्ली गई है, विद ग्रेट जॉय बहुत खुशी से, किसे देखने के लिए, इमारत मॉन्यूमेंट को देखने के लिए। तो यहाँ पे वर्ड है टीम, कौन गया है, टीम गई है, कहाँ गई है, दिल्ली गई है, कैसे, खुशी खुशी, का क्या करने, मॉन्यूमेंट को देखने, है ना। तो ये जो चार शब्द हमारे सामने निकल के आए, जिससे पता चला कि कौन कहाँ गया है, कैसी अवस्था में गया है और क्या करने गया है, मतलब नाम, ठीक है। अब ये देखो टीम, जो टीम है वो समूह को दिखा रही है, समूह को दिखा रही है, तो यहाँ कौन सा नाउन होगा बताओ। वेरी गुड, बोलो बोलो, अपने मन में बोलो यार, मैं सुन रहा हूँ। क्या बोला तुमने, हाँ, कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड, कलेक्टिव नाउन है। और ऐसे क्या गिना जा सकता है, क्या टीम में कितने मेंबर है गिन लोगे, ठीक है। टीम का कोई प्लूरल फॉर्म होता है नहीं ना, तो इसे हम अनकाउंटेबल ही कहेंगे, 11 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने होंगे। ये देखो दिल्ली, दिल्ली एक व्यक्तिवाचक है, क्यों, क्यों, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह का नाम है जो दुनिया में एक ही होगी। अगर दिल्ली को है ना चाहता हूँ तो दिल्ली वैसा शहर एक ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है, तुमने सही कहा, वेरी गुड। जॉय, जॉय यानी खुशी। अब बताओ कैसा नाउन है ये, हिंदी तो है लेकिन इंग्लिश का बताओ, क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं ये वाला नहीं, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी कि बिल्डिंग। अब दिल्ली में कौन कौन सी बिल्डिंग है, कुतुब मीनार है, है, चार मीनार नहीं है, और किले हैं बहुत सारे, लाल किले, भानगढ़ नहीं, भानगढ़ नहीं, फिरोज शाह कोतला का किला, ठीक है। अगली बार आएगा तो लेके चलूँगा फिरोज शाह कोतला घुमाने, मेरी फेवरेट जगह है, मतलब उसमें मस्जिद भी है, जामी मस्जिद है, ठीक है। 2 बार गया हूँ अपनी जगह ज़िंदगी में, वो अकेले, ठीक है। हाँ, तो और ऐसे ही हमारा इंडिया गेट भी है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट है ना, मैंने नाम तो नहीं लिया, तो जातिवाचक हो गया ना, यानी कॉमन नाउन हो गया ना। वेरी गुड, तुम तो बड़े समझदार निकले। अब यहाँ से कुछ प्रैक्टिस टाइम, जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट है, हम ये वाला प्रैक्टिस करेंगे फिर सारा होमवर्क देंगे। मुंबई, मुंबई एक जगह का नाम है ना, एक जगह का नाम दे दिया है सीधे, एक शहर है वो, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, वेरी गुड, सही कह रहे हो। ऑनेस्टी, ईमानदार, ईमानदार, बोलो बोलो, अरे सही बोल रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, कौन सा होगा, अरे वाह, तालियां बजाओ, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, वो भी कौन सा, अनकाउंटेबल। भाई गुच्छे में कितनी भी चाबी हो सकती हैं, कई लोगों की मैंने देखे 100 चाबी घुसी रहती हैं, मेरे में एक ही है बस। टाइगर, टाइगर तो एक ही जानवर है ना, ऐसा नहीं, टाइगर तो बहुत सारे होता है, उनका नाम रख दूं, लाइका, सुनेरी, है ना। तो टाइगर क्या है, एक कैट है, क्या है, कैट, कैट मतलब बड़ी बिल्ली है वो, तो हाँ प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे इसे भी। वाटर, वाटर को यहाँ पे हमने किस नाम में कलेक्ट किया है, पानी को गिन के दिखाओ,
नहीं गिन पाओगे ना। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। कॉरेज हिम्मत, तुम में हिम्मत है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी गुड। राइस चावल, वीडियो पॉज करके जवाब दो, जवाब दो फिर देखो आंसर, ठीक है। राइस चावल गिन के दिखा सकते हो, नहीं गिसा सकते ना गिन के चावल को। 1 किलो 2 किलो मत बोलना, 1 किलो 2 किलो तो फिर तो तुम उसके वजन को दिखा दे रहे हो पहले ही, ठीक है। तो यहाँ हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अगर ये बोलते हो कलेक्टिव तो वो भी सही है, ठीक है। क्लास, क्लास क्या है, ये होमवर्क है मुझसे, मैं तुम्हें इसका जवाब ऑडियो में दूंगा जब तुम वीडियो देख लोगे। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक पोजीशन का नाम है, ठीक है। और डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे कौन सा नाउन होगा, इसका जवाब भी बाद में मिलेगा। टीम बताओ, टीम, हाँ सही कहा, कलेक्टिव नाउन है पर कौन सा, अनकाउंटेबल। गोल्ड सोना, अरे वाह, मटेरियल नाउन, ठीक है, धातु का नाम। अब इसका जवाब तुम दोगे सबका। ब्यूटी, ब्यूटी ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ठीक है। इसका मुझे लिख के कॉपी में जवाब दोगे, ठीक है। होमवर्क मैं दोबारा पेन चेंज करके दिख देता हूँ। ये होमवर्क का पार्ट है, ठीक है बबुआ। इसका जवाब मुझे कॉपी में लिख के तुम दोगे। और भी होमवर्क है मेरे पास। ये एक चार्ट है बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे जो तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर देखना है तो वो क्या है, पर्सन है मतलब इंसान है, एनिमल है जानवर है, प्लेस है, प्लेस यानी जगह है, या कोई सामान है वो बताना है। बहुत सिंपल काम है ये, ठीक है। नाउन जो है नेम होता है किसका, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग का, या फिर किसी की फीलिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीपल। पिक्चर को देखो, अब देख थोड़ा थोड़ा अगर तू बोलेगा ना इंग्लिश के साथ में तभी सीखेगा। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब देखना, द द पिक्चर तस्वीरों को, और टिक द करेक्ट नाउन वर्ड, वो क्या है उस पर करेक्ट टिक करो। ये मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, कोई नहीं। ये क्या है, चिड़िया, चिड़िया क्या है, एनिमल, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है, सेब, सेब क्या है, थिंग, थिंग में आएगा ना, वो इंसान थोड़ी ना है, वो जगह भी नहीं है, वो जानवर भी नहीं है। पर्सन का मतलब हो गया इंसान, प्लेस का मतलब हो गया जगह, एनिमल जानवर, थिंग सामान, ठीक है। तो एप्पल थिंग में आ गया। ये क्या है, स्कूल लग रहा है, मतलब जो भी है तो बिल्डिंग है ना। तो ये क्या है, प्लेस जगह है। ये क्या है, अरे शेफ है, ये तो खाना बनाता है। तो ये क्या है, पर्सन है, एक आदमी है। अब ये बाकी 5 6 7 8 ये होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क। इसके आगे भी एक स्लाइड है हम पे, इसमें अपना नाम मतलब इसमें करना क्या बता देता हूँ। शॉर्ट करना है नाउन्स को इनटू द करेक्ट बॉक्सेस बिलो। ये बहुत सारे नाउन रखे हुए हैं, ये बहुत सारे नाउन लिखे हुए हैं, इनमें से छांटना है। क्या करना है, शॉर्ट मतलब क्या हो गया, छांटना। ये वर्ड की मीनिंग याद करते चल भाई, भाई शॉर्ट मतलब छांटना, शॉर्ट मतलब, शॉर्ट मतलब क्या हो गया, छांटना, ठीक है। छांटना है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नाउन, क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर नाउन। अब इसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है ये पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका बहुत बड़े देश में एक अमेरिका होता है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आएगा। हाउस, ये तो घर है, घर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लकड़ी पत्थर मिट्टी, तो कॉमन में आ गया। हमें जेरेंट नहीं करना, जेरेंट नहीं करना, होंगे जेरेंट लेकिन वो इन्हीं में फिट हो जाएंगे, और कुछ कुछ छूट जाएंगे तो वो हम देख लेंगे। क्लास, ये तो मैंने होमवर्क दे रखा है तो तुम करोगे। बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया मतलब कौन सी चिड़िया, चील है, गौरैया है, उल्लू है, तो ये कौन से में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। रनिंग भागना, भागना ये हमें नहीं करना, मैं इस पे ऐसे क्रॉस मार देता हूँ। रनिंग हमें नहीं करना, सिंगिंग हमें नहीं करना, ठीक है। ये जिरेंड है मतलब बता रहा हूँ, ये मतलब ये हो गया। मैं इसमें से ये देखो, स्विमिंग भी नहीं करना,
कमिटमेंट, वादा कर देना, ये भी नहीं करना। ठीक है, फ़ोन जनवरी, ये फ्लाइंग मतलब उड़ना, उड़ना भी नहीं करना। ठीक है, चेयर, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, ये पाँच हमें नहीं करने थे, आईएनजी वाले हैं सारे। ठीक है, वो नहीं करने थे। अब इनमें से छांट के मुझे देगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ? नहीं ले सकता क्या? चलो मैं बाद में ले लूँगा। और ये एक और चार्ट है, ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन तुझे करना होगा। ये वाला कर, ये वाला मत करियो, चाहे मतलब ये भी करेगा तुम, ड्रामेबाज। ये एक नाउन है, इसमें से नाउन छांटने हैं। अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन को, सर्कल करना है प्रॉपर नाउन को। ठीक है, दिमाग लगाना है। ऐसे अंडरलाइन करना है किसको? कॉमन नाउन को। अब गोला बनाना है किस पे? प्रॉपर नाउन पे। समझा? जैसे मैं करके दिखाता हूँ, माय सिस्टर, मेरी बहन। बहन तो कॉमन नाउन हो गया, नाम थोड़ी ना लिया मैंने। कौन सी बहन? तेरी कितनी बहन है? नाम तूने बताया था ना, नाम नहीं याद। ठीक है, सुप्रिया, लेकिन सुप्रिया तो उसका नाम ले लिया मैंने, तो सुप्रिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ऐसे गोला बनाने का है। स्टडीज़ इन मुंबई, मुंबई में पढ़ती है। वैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। यूनिवर्सिटी तो दिल्ली की भी है, पटना की भी है, बेगूसराय की भी है, गोरखपुर की भी है। लेकिन तेरी बहन, मेरी बहन कहाँ से में पढ़ रही है? मुंबई में, मुंबई की यूनिवर्सिटी में। ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन पे मेरे को क्या बनाना था? गोला। ठीक है, वेरी गुड। ये अब तू करके देगा, लिखेगा और करके देगा, या तो फ़ोन से एडिट करके कर दियो, मैंने भेज रखा नहीं वाला। अब इसमें क्या करना है? फिल करना है ब्लैंक्स को, मतलब ये जो खाली जगह है इसको भरना है। चूज़ करके करेक्ट ऑप्शन, इनमें से अच्छा ऑप्शन कौन सा है? द डैश वाज परफॉर्मिंग एट द डैश। भाई परफॉर्म कौन करेगा? जोकर ही करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा? सर्कस में करेगा। ये वाला काम नहीं करना। ठीक है, रहने दे, रुक जा, करियो, ट्राई मारियो। मुश्किल है? नहीं है, लेकिन दिमाग लगाइयो। भाई मैं, एक मिनट, बहुत टाइम हो गया, चल मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ। चल ठीक है, ये वाला मत करियो, खुश मत करियो। ये वीडियो है, मतलब मैंने तेरे को फ़ोटो भेज रखी है, उसमें से करना है, चाहे वीडियो रोक के भी कर ले। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। मिक्स्ड नाउन, चूज़ द करेक्ट नाउन टाइप। ठीक है, A dash of bird flew away. Dash is the best policy. India is a dash noun. शुगर क्या है? कैसा नाउन है? टेबल कैसा नाउन है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों करने की जरूरत नहीं है। ये वाले तीन चार पाँच कर, कौन सा नाउन है? इंडिया कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। शुगर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। टेबल कैसा नाउन है? कंक्रीट नाउन। याद कर, कंक्रीट नाउन में एग्जांपल पढ़ा था मैं। और बाय बाय। अच्छा लगा तुझे पढ़ा के? तुझे क्या अच्छा लगा पढ़ के? ठीक है, तो ये तू बता पाएगा ना, मैं थोड़ी ना। आवाज़ अगर कम होगी तो ईयरफोन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाय बाय। जब मौका मिलेगा तब मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे दोस्त। मज़ा आ गया पढ़ा के तेरे को यार, मतलब ये आखिरी की 1 मिनट बचे हैं। अब मैं इसमें तेरे को मैसेज देता हूँ, 1 बज गए हैं, कल एग्ज़ाम है। तेरी याद आती है, मन नहीं लगता तेरे बिना, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता अब फिर से। क्या ही बोलूँ। ठीक है, तू बच्चा है, हमारे बीच में, तेरे बीच में 12 साल का गैप है। जब मैं कहीं और हूँगा तो तू कहीं और होगा। तेरी कहानी मेरी कहानी बहुत अलग होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर। बाय। बाय। तेरी कहानी मेरी कहानी में अंतर है, इसे समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तू इंग्लिश पढ़े अच्छे से, डॉक्टर बने, या फिर जो भी बने, डॉक्टर बने। ठीक है, बाय।